बनाती है। रीजन क्या है? प्यार है। बैलेंस शीट का हमें ये पता चलता है कि बिजनेस की कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। कैपिटल फंड अगर मेंशन रहेगा तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं 5 लाख रुपए डोनेट कर रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो एनपीओ पे होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक सुनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट बेसिक कराने वाला हूँ कि क्या चीजें होती हैं, कैसी होती हैं, किस तरीके से, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो देखो, एक ह्यूमन की बात करते हैं। एक ह्यूमन जो होता है अपनी लाइफ में कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इस एक्टिविटी को अगर मैं क्लासिफाई करना चाहता हूँ, मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ। एक पहली एक्टिविटी ऐसी होती है जहां पर वो कोई भी अगर काम करता है या फिर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो उस एक्टिविटी परफॉर्म करने के बदले वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि भैया इसके बदले मुझे कुछ रुपए मिलेंगे, ठीक है, जिससे मैं अपनी नीड्स का सेटिस्फाई कर पाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बट ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरी जो एक मीन होती है कि मुझे कहीं पे 2 रुपए मिलेंगे, ठीक है, चाहे डायरेक्टली ना मिल पाए लेकिन इनडायरेक्ट वे से मुझे 2 रुपए मिलेंगे, जिससे मैं अपनी फैमिली का, मैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। ठीक है, आपके पापा जॉब पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, नीड्स कैसे सेटिस्फाई? जब उनको पैसे मिलेंगे तो पैसे के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं? नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं। वहीं आपके पापा की एक बिजनेस होगी, तो पापा का जो बिजनेस है, तो पापा क्या बिजनेस क्यों कर रहे हैं? बिजनेस करने का मेन कंसर्न क्या है? मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि भैया वो क्या कर सके, वो पैसे कुछ घर में ला सके। सही बात है। वही हमारी मम्मियां होती हैं, ठीक है, मैं दूसरी तरफ एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। मम्मियां घर पे खाना बनाती है, रीजन क्या है? प्यार है या फिर पैसा मिलने वाला? प्यार है, इमोशन है। ठीक है, मम्मियां प्यार से सर पे रात में तेल रखती है, ठीक है, प्यार है कि पैसे मिलने वाले हैं? बड़ा ऑब्वियस बात है, प्यार है, इमोशन है। ठीक है, तो ह्यूमंस अपने लाइफ में दो तरह की एक्टिविटी करती है। एक जहां पे उसका गोल होता है कि वो क्या करना चाहता है, वो पैसे कमाना चाहता है। वही एक दूसरा गोल होता है जो इमोशंस के लिए करता है, नीड्स के लिए करता है। ठीक है, उसी तरीके से एक जो ह्यूमन होता है वो काम कहाँ पे करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। कहाँ पे करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं बात करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में भी दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। पहला जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका प्रॉफिट, उसका क्या होता है? नो प्रॉफिट। ठीक है, सीधी सादी भाषा में अगर मैं कहूँ तो इसका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना, मतलब लोगों की भलाई करना। अब यहाँ पे हमने देखा है कि देखो, जब कभी भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं पढ़ा रहा क्या अकाउंट्स हो, तो मैं इनके अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूंगा। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स हमने ऑलरेडी देखे पिछले हमारा जो चैप्टर था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। अब इसमें हमने देखा कि इसमें हम क्या बनाते हैं? हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या बनाते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि बिजनेस में एक पूरी लिस्ट क्या है। ठीक है, कमाई की कितनी लिस्ट है, खर्चा कितना हुआ है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितने एक्सपेंसेस है, इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, ट्रेडिंग और पीएनएल से हमें पता चलता है कि भैया फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ है, कितनी कमाई हुई है। पीएनएल से हमें पता चलता है कि शोरूम से और आपके ऑफिस से कितना कमाई और कितना खर्चा क्या हुआ है। बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस की कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। उसके बेसिस पे हम ये जज कर पाते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसी के बेसिस पे हम आगे हमें क्या करना है उसका डिसीजन हम क्या ले पाते हैं। लेकिन वहीं जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अब मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा, तो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें फाइनेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर, जब इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव यही नहीं होता है कि भैया उसको प्रॉफिट कमाना है, उसका मेन मकसद क्या होता है? उसका मेन मकसद ये होता है कि भैया उसे क्या करना है? उसे अपने लोगों के क्या वेलफेयर करनी है, सोशल वेलफेयर करना है। लेकिन एक चीज यहाँ पे सोचो कि लोगों का सोशल वेलफेयर कब हो पाएगा? जब उस वो अपने अंदर जो भी उसको डोनेशंस आ रहे हैं, जो भी उसको फंड्स आ रहे हैं, उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएगा तभी, उन सभी का हिसाब किताब प्रॉपर्ली कर पाएगा तभी हो पाएगा ना। कि पैसे सिर्फ आ रहे हैं और वो उसका हिसाब किताब कुछ नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगा? क्या उसका जो मेन मोटिव है उसको अचीव कर पाएगा? नहीं, उसका मेन मोटिव अचीव नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमारी बॉडी होती है, उस बॉडी में एक जो मेन सोर्स है वो क्या है? वो यह है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक ड्रग है, तो उसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन है ना, तो उसी की तरीके से वो क्या करता है?
वो पूरे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स पे क्या ब्लड सर्कुलेट करता है, जिससे हमारे हर एक ऑर्गन जो है प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस का जो ब्लड लाइन क्या होता है, ब्लड लाइन होता है आपका फाइनेंस, पैसा। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक बिजनेस हो या फिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उन सभी का जो एक मेन, अगर मैं बात करूं तो मेन एलिमेंट क्या होता है आपका, फाइनेंस होता है। अगर फाइनेंस प्रॉपर्ली मैनेज नहीं है तो कुछ भी काम प्रॉपर्ली होने वाला नहीं, कोई भी गोल प्रॉपर्ली अचीव होने वाला नहीं है। तो अब उसको अचीव करने के लिए हम इसमें क्या बनाते हैं, इसमें हम कुछ नहीं बताते हैं, ठीक। इसमें अगर मैं बात करूं तो हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर दूसरा बनाते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और फिर हम क्या बनाते हैं, हम एक और बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। हम क्या बनाते हैं, हम बैलेंस शीट क्या बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम चीजें करते हैं। अब बैलेंस शीट नहीं, यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूंगा, मैं बैलेंस शीट्स मेंशन करूंगा। अब आप बोलेंगे सर ये चीज है कि अब बैलेंस शीट्स क्यों मेंशन करो, देखो बैलेंस शीट इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अगर मैं एक सम के पर्सपेक्टिव से बात करूं, ठीक है, चलो सम के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या दिया रहेगा, ऑलरेडी एज एन क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्या बनाना रहेगा, आपको दो चीजें बनानी रहेंगी। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रहेगा, और दूसरा जो आपको बनाना रहेगा वो बैलेंस शीट्स बनानी रहेंगी, ठीक है। अब बैलेंस शीट्स भी क्यों बनानी है, मैं ये आपको एक चीज क्लियर कर दूं। बैलेंस शीट बोल रहा हूँ तो बैलेंस शीट आपकी इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें देखो मैंने जब फाइनल अकाउंट से गया था वहां पे सिर्फ मैंने बैलेंस शीट बोला था, यहाँ पे बैलेंस शीट्स बोल रहा हूँ। रीजन क्या मालूम है, यहाँ पे हम दो बैलेंस शीट बनाते हैं। पहला आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। दूसरा आता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होता है, जो नॉर्मली हमने फाइनल अकाउंट में भी बनाया था, साल के आखिर में सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज लिख देते हैं, उसी चीज को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट भी क्या बोलते हैं। लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे, उसका रीजन क्या है, उसका कंसर्न क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसका रीजन, उसका कंसर्न ये है, देखो कई बार आपको सब में आपको एक चीज नहीं दी रहेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल। जब हम देखो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बोलते थे तो कैपिटल मतलब क्या होता था, कैपिटल मतलब एक ऐसा पैसा, ठीक है, जो बिजनेस के स्टार्ट में लगा रहे हैं या फिर बिजनेस के लिए लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते थे। उसी चीज को हम जब एनपीओ करते हैं तो उसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है, कैपिटल फंड हो जाता है। क्या हो जाता है, कैपिटल फंड। अगर अगर हमें क्या दिया है, अगर हमें क्वेश्चन में कैपिटल फंड अगर मेंशन रहेगा, क्या रहेगा, कैपिटल फंड अगर मेंशन रहेगा, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं रही है। लेकिन इन केस, ठीक है, इन केस जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि अगर कैपिटल फंड नहीं मेंशन है, कैपिटल फंड अगर मेंशन नहीं है, तो हम वहां पे क्या बनाएंगे, हम ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनाएंगे ही, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे, मतलब दोनों बैलेंस शीट क्या बनेंगे। और अगर कैपिटल फंड दिया रहेगा तो सिर्फ हम क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने वाले नहीं है। समझ में आ गया, स्पष्ट रूप से समझ के रख लो, ठीक है। कोई भी चीज इधर उधर नहीं जानी चाहिए, दिमाग में बैठा के रख लो कि अगर कैपिटल फंड दिया है तो सिर्फ एक ही बैलेंस शीट बनेगी, जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो दो बैलेंस शीट बनेगी, जो है आपका ओपनिंग भी बनेगा और क्लोजिंग भी क्या बनने वाला है। समझ में आया, तो ये चीज पूरा दिमाग में बैठा के रख लेना, इसको भूलना नहीं है। अब चलो सर, ये चीज आपने समझा दी, बहुत बढ़िया काम कर दिया, ठीक है, ये चीज आपको समझ गई, मुझे भी क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा कुछ और बताऊं। अब कुछ और बताने की जब मैं बात करता हूं तो आप ये चीज समझ लो कि जब मैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये भी क्या होगा, ये भी आपके एक लिस्ट की तरह ही होगा। जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में बताया था कि आपकी दो लिस्ट आप बना रहे हो, एक कमाई की लिस्ट बना रहे हो और एक खर्चे की लिस्ट बना रहे हो, ठीक है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी एक लिस्ट कमाई की बनेगी और एक लिस्ट आपकी क्या खर्चे की बनने वाली है। जितने भी आपके नुकसान होंगे, जितने भी आपके खर्च होंगे, सारी चीजें कहाँ जाएंगी, आपकी एक्सपेंडिचर साइड जाएंगी। जितनी भी आपकी कमाई होंगी, जितने भी आपके मुनाफे होंगे, वो कहाँ जाएंगे, आपकी इनकम साइड जाएंगे।
ठीक है। तो इसमें रूल क्या लगेगा, इसमें रूल कौन सा लगने वाला है, इसमें रूल कौन सा अकाउंट का हम फॉलो करेंगे, इसमें हम जो रूल है आपके कौन सा अकाउंट का फॉलो करने वाले हैं, हम फॉलो करने वाले हैं आपके नॉमिनल अकाउंट का रूल। कौन सा अकाउंट का रूल फॉलो करने वाले हैं, हम नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करने वाले हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो ये हमारे दो रूल है, एक है हमारा डेबिट विद ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, दूसरा है हमारा क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। लेकिन सर अब यहाँ पे क्या है, डेबिट मतलब कौन सा साइड होगा, ये वाला साइड होगा। अगर यहाँ का बात करें तो पहले इनकम लिखना है फिर एक्सपेंडिचर लिखना है, तो ये रूल फॉलो ही नहीं होगा। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम बोलते हैं तो ही हम क्या कहते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते हैं, ठीक है, बोलते टाइम। लेकिन जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो फॉर्मेट बनाते टाइम रूल क्या है, डेबिट और एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे जो डेबिट साइड होती है हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और ये जो क्रेडिट साइड होती है वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या पूरी चीजें हमारी यहाँ पे वर्कआउट करती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पूरा चीज है कि इसमें भी हम सेम तरीके से ही करेंगे, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ठीक है, क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे लॉसेस होंगे सारी चीजें डेबिट में जाएगी, तो यानी एक्सपेंडिचर साइड में आई जाएंगी। जितने भी हमारे कमाई होंगे और मुनाफे होंगे वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी, आपकी क्रेडिट साइड यानी इनकम वाले साइड पे जाने वाला है, ठीक है। यह चीज आप सभी को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा और इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये पूरी चीजें मैंने आपको समझा दी है। पूरा फाइनल अकाउंट्स की तरह ही होने वाला है, कुछ माइनट से 80%, 80 to 70%, 70 to 80% आपके फाइनल अकाउंट जैसा ही है, ठीक है। हाँ कुछ थोड़े से कमाई और खर्चे थोड़े से अलग अलग है, ठीक है, जो हमें पहचानने होंगे, जो हम थोड़ा सा समझना होगा। अगर वो चीज हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए वेल एंड गुड है और हम आराम से चीजें कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा एक बार प्रोफॉर्मा आपको बता देना चाहता हूँ फिर से, ठीक है। प्रोफॉर्मा देखो दो चीजें हम बनाएंगे, सीधी सीधी बात है। पहले मैं आपको बता दूं, पहला हमारा डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट, फिर क्या था हमारा इनकम अमाउंट, समझ में आ गया। ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, समझ में आ गया। सेम चीज आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट सेम तरीके से जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनानी है। लाइबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट, ठीक है, एसेट अमाउंट। क्या इसमें कुछ चेंज होने वाला है, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, ये जैसे करते थे वैसे ही। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो भी यही फॉर्मेट फॉलो करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो यही फॉर्मेट होगा, कुछ भी फॉर्मेट में चेंज आने वाला नहीं है, कोई भी फॉर्मेट में चेंज होने वाला नहीं है। तो कोई भी दिक्कत नहीं लेना, चाहे आप ओपनिंग बना रहे हो या फिर क्लोजिंग बना रहे हो, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं, कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो दोनों प्रोफोर्मा था दोनों प्रोफोर्मा बता दिया मैंने। होप आपको चीजें यहाँ पे तक तो क्लियर हो गई होंगी, जो एक बेसिक में थोड़ा सा बताना चाहता था वो हमको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी हम यहाँ पे मेंटेन करें तो एक मैं टिप और एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे दे देना चाहता हूँ। क्या टिप और ट्रिक देना चाहते हो सर, मैं ये देना चाहता हूँ, देखो हम अकाउंट कौन सा बनाएंगे, करंट ईयर का बनाएंगे, ठीक है। जो भी हमें ईयर दिया रहेगा वो हमारा करंट ईयर रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो करंट ईयर में ले लेता हूं, हमारा जो करंट ईयर है वो 2019 और 20, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि करंट ईयर का जो भी हो, चाहे वो कमाई हो या फिर खर्चा हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई कमाई हो, चाहे वो कोई कमाई हो या फिर कोई खर्चा हो, कोई भी कमाई हो या फिर कोई भी खर्चा हो, उसे हमें क्या करना है, उसे हमेशा प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। अगर वही प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब क्या हो गया, 18-19 हो गया, ठीक है। पिछले साल की कोई भी कमाई होगा या फिर खर्चा होगा उसे हमेशा क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर हमारा क्या होगा 20-21, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर का कोई भी कमाई है
या फिर खर्चा, उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2 मिनट, उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान में रख लेना और दिमाग में बैठा के रख लेना, आपको सम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी होगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा होगा, ये कैसी चीजें होती है, देखो ये इसी तरीके से चीजें होती है। देखो हम हिसाब किताब कौन से ईयर का कर रहे हैं, हम अकाउंट बना रहे हैं 19-20 का बना रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं बनाने का मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है कि मुझे ये जानना है कि इस साल में कितनी कमाई हुई, कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट है और क्या लॉस है। अगर लॉस है तो सही बात है, हाँ या ना। अगर आप पिछले साल की कमाई और पिछले साल का खर्चा अगर इसमें ऐड कर दोगे तो क्या आपको एक्यूरेट रिपोर्ट मिल पाएगी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, किस परफॉर्मेंस पे, कौन से लेवल पे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने पिछले साल की कमाई और खर्चा भी इसी में ऐड कर दिया, इसलिए हम उसको माइनस करते हैं अगर ऐड होता है तो। वही नेक्स्ट ईयर का भी अगर प्लस कर दोगे इसमें, ठीक है, तो क्या आपको एक्यूरेट परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि इस बार इस पूरे साल में जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने कितनी कमाई की है या फिर कितना खर्चा किया है, क्या एक्सपेंडिचर है, पता चल पाएगा प्रॉपर्ली, नहीं पता चल पाएगा। इसलिए इसको भी हम लोग क्या माइनस कर दे। वो जो कमाई वो खर्चा नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है, इस साल का है क्या, नहीं, तो इस साल में ऐड करेंगे तो हमें प्रॉपर परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, सिर्फ जो करंट ईयर का जो भी कमाई होगा, खर्चा होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग हो, उसको हम लोग ऐड करेंगे। पिछले साल की कमाई या फिर पिछले साल का खर्चा माइनस, और अगले साल की कमाई और अगले साल का खर्चा माइनस। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये एक पूरी चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आप लेना चाहता हूँ, ठीक है, और चीजें यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से मैं थोड़ा सा वो लिस्ट के नाम देख लो फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे इनकम थोड़े से जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो पहला आता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि जब कभी भी आप अकाउंट सॉल्व कर रहे हो, बीइंग एन अकाउंटेंट आपको हमेशा दिए किसके अकाउंट के पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है, अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है, आपको कभी भी कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। अब सब्सक्रिप्शन है, मान लो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, मैंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने क्या ऑर्गेनाइज किया है, तो मैंने क्या किया, मैंने कोचिंग की प्रैक्टिस क्या चालू करवाई, मैंने कोच हायर किया है। तो अब यहाँ पे कोई रैंडम बंदा होगा जो क्या करना चाहता है, वो कोचिंग को ज्वाइन करना चाहता है। क्या वो कोचिंग फ्री में ज्वाइन करेगा, नहीं, मैं उससे कुछ ना कुछ अमाउंट तो चार्ज करूंगा, क्योंकि कोच आ रहा है तो कोच को मुझे फीस तो देनी पड़ेगी ना कुछ, ठीक है। वो फ्री में तो आएंगे क्या, फ्री में नहीं आएंगे, ठीक है। तो और वही पैसे में से जो बचेगा मैं ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए यूज करूंगा। अब यहाँ पे मैं गया, मैं जाने के बाद मैंने क्या किया, वो कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया। जब मैं कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लूंगा, तुम बताओ, वो मेरे लिए तो एक्सपेंस होगा, मेरे लिए तो वो एक्सपेंस होगा, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, उसके लिए वो इनकम होगा कि नहीं होगा, इनकम होगा। तो ये कहाँ पे जाता है, आपकी इनकम साइड में जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों, ये आपकी इनकम साइड में जाता है। फिर क्या आता है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब क्या, देखो सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, जहां पे हम मंथली भरते हैं, क्वार्टरली भरते हैं या फिर ईयरली भरते हैं, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है कि भैया मुझे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छी लग गई है, और मैंने डायरेक्टली बात करके क्या पूरे आज जिंदगी मतलब पूरे लाइफ टाइम की जो फीस है वो एक ही बार में भर दिए, तो ये क्या होगा, ये एक इसे हम क्या कहते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। ये एक तरह का इनकम होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझना कि लाइफ मेंबरशिप एक तरह की लाइबिलिटी भी होती है। क्यों लाइबिलिटी होती है, देखो हम पैसे तो पूरे एडवांस में ले ले रहे हैं, लेकिन क्या हमने उसको सर्विस दी है, नहीं, हमने उसको सर्विस नहीं दी है। जब तक वो उसकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है, वो उसका पूरा टेन्योर खत्म नहीं हो जाता है, तब तक वो पैसे मैं यूज करूंगा, ठीक है। क्या मैंने उसको पैसे पूरे क्लियर कर दिए, नहीं, पैसे आपने सर पूरे क्लियर नहीं किए। तो जब तक मैं पैसे क्लियर नहीं कर दूंगा तो ये मेरे लिए क्या रहेगी, एज एन लाइबिलिटी भी क्या ट्रीट की जाएगी। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड की, तो थर्ड वाला पार्ट मेरा क्या है, एंडोमेंट फंड। ठीक है। अब इस एंडोमेंट फंड की भी अगर मैं बात करूं, तो एंडोमेंट फंड भी क्या होता है, हमारे लिए एक तरह का डोनेशन होता है जो हमें मिलता है, ठीक है। अगर ये सिर्फ डोनेशन, अब इसमें भी फंड में भी क्या होता है कि कई बार चीजें जो होती है वो क्या, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का एक जो डोनेशन होता है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ क्या दिया जाता है। तो इसको अगर स्पेसिफिक पर्पस के साथ दिया जाता है तो हम इसे कहाँ डालते हैं, लाइबिलिटी साइड, हम इसको पोस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे क्या आता है, हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा एंट्रेंस फीस आती है। एंट्रेंस फीस जैसे मैंने कहा कि एक टूर्नामेंट था, उसकी कोचिंग अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्रिकेट कोचिंग, उसके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कोच हायर करके,
वहां पे कोई बंदा है जिसको इंटरेस्टेड हो कोचिंग लेने, तो वो क्या कर रहा है, वो सर्विस को सब्सक्राइब कर रहा है, तो क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन कर रहा है। लेकिन भाई जो मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, उस टूर्नामेंट में उसको एंट्री लेनी है, क्या लेनी है, उसको एंट्री लेनी है, तो वो क्या फ्री में एंट्री लेगा क्या, नहीं, उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं, हाँ सर सही बात है। तो वो क्या होगा, वो एंट्रेंस फीस होगा। वो एंट्रेंस फीस उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए क्या रहेगा, खर्चा रहेगा। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी उसके लिए पैसा आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो उसके लिए क्या रहेगा, वो इनकम रहेगा। समझ में आ गया। फिर वहीं पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है आपका और डोनेशन आता है। अब डोनेशन एक तरीके से कोई भी रैंडम बंदा है, ठीक है, इस चलो डोनेशन रैंडम बंदा है जो डोनेशन दे रहा है कि आपको मैं 5 लाख रुपए डोनेट कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा नहीं 5 लाख रुपए से क्या करना है, वो कह रहा 5 लाख रुपए दे रहा हूं, जो भी जरूरत होगी वो पूरी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जब डोनेशन दी जा रही है तो कोई भी कंडीशन दी जा रही, क्या नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं दी जा रही। तो इस तरह के डोनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल डोनेशन बोलते हैं, सिर्फ जहां पे, ठीक है, इसको हम लोग जनरल डोनेशन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। वहीं पे लेकिन अगर जब डोनेशन दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये बोल के दिया जा रहा है कि भैया ये 5 लाख रुपए दे रहा हूं, इससे बिल्डिंग बनवाना, तो यहाँ पे डोनेशन के साथ क्या कंडीशन दी गई है कि ये पैसा क्या एक स्पेसिफिक कॉज के लिए या फिर एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के डोनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं, जो आपका कहा जाएगा, जो आपकी लाइबिलिटी में जाएगी। अब आप बोलोगे सर लाइबिलिटी क्यों जा रही है, देखो ये क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि इससे बिल्डिंग बनवाना, ठीक है, 5 लाख रुपए मैंने ले लिया, लेकिन जब तक मैं बिल्डिंग नहीं बनवाऊंगा और वो पैसे मैंने लेके रखे, तो वो मेरा क्या रहेगा, एक तरह का कर्जा रहेगा, इसलिए इसको हम लोग कहाँ डालते हैं, लाइबिलिटीज में डालते हैं, ठीक है। फिर छठा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो छठा पॉइंट क्या है, छठा छठा हमारा जो छठा है वो है लीगेसी है। लीगेसी मतलब क्या होता है, वसीयत, क्या होता है, वसीयत। कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि भाई मेरे बनने के बाद मेरी जो पूरी प्रॉपर्टी है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दे देना, ठीक है। अगर इसमें भी एक चीज है कि अगर जनरल है, मतलब वसीयत में ये लिखा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी को किसके लिए यूज करनी चाहिए, तो भैया ये एक तरह का इनकम होगा, ठीक है। लेकिन नहीं बोला गया कि मेरी ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनवाने के लिए काम करना या फिर किसी के लिए, तो ये क्या होगा, ये आपका स्पेसिफिक डोनेशन होगा, तो ये कहाँ पे जाएगा ये आपकी जाएगी लाइबिलिटी में। समझ में आया क्या, क्लियर हो गया, समझा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, होप सो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट एक और है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेमेंट ऑफ हॉनरेरियम। हॉनरेरियम मतलब क्या होता है, देखो जब कभी भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें हम अलग अलग स्पीकर्स को बुलाते हैं, ठीक है, कभी डॉक्टर्स को बुलाते हैं, कभी कोचेस को बुलाते हैं, जो आके लोगों को इंस्पायर करते हैं, ठीक है। अब उनको हम क्या कहते हैं, अब कुछ एज ए टोकन ऑफ लव देंगे कि वो आए अपना टाइम इतना कीमती समय निकाल कर आए, खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं। तो अब वो जो कीमती समय निकाल गया उसके बदले हम उनको कोई तोहफा दे रहे हैं या फिर कुछ अमाउंट जो हम देते हैं उसको हम लोग ऑनरेरियम बोलते हैं। तो ऑनरेरियम हमारे लिए क्या हो गया, हम किसी को दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसी को दे रही है, तो उनके लिए क्या होगा, खर्चा होगा। तो वो कहाँ पे जाता है, वो आपका पेमेंट साइड में जाता है। मेरे ख्याल से इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो मैंने कहा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट और में जितनी भी चीजें रहेंगी वो दो जगह जाएंगी, या तो वो इनकम में जाएंगी या तो वो लाइबिलिटी में जाएंगे। अब आपसे बोलोगे सर ये इनकम क्या होता है, मिलना। अब बिजनेस में पैसे दो तरीके से आ सकते हैं, या तो कमा के आओ या फिर क्या कर्जा लेकर आओ, सही बात है। तो कर्जा लेकर आ रहे तो हमारी लाइबिलिटी होगी, लेकिन वही कमा के लेकर आ रहे तो वो हमारी क्या होगी, इनकम होगी। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो, क्लियर है, ठीक है। वही अब मैं एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंडिचर में जो चीज है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, जब कभी भी पैसा हमारे बिजनेस से जाता है हम पे करते हैं। अब उसमें भी होता है कि कुछ खर्चे होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो हर थोड़े टाइम के आते हैं, जैसे सैलरी दे दिया वापस से पे करना पड़ेगा, ठीक है, चाय का खर्चा है वापस से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह के खर्चे कहाँ जाते हैं, आपके एक्सपेंडिचर में जाते हैं, इधर पेमेंट आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरा जाएगा आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। अब असेट साइड में क्यों, देखो हम पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो पेमेंट हम फर्नीचर के लिए कर रहे हो। अब फर्नीचर क्या, फर्नीचर एक बार ला दिया तो वापस वापस खर्चा होगा क्या, नहीं, 1 1.5 2 3 साल तक तो चलेगा ही चलेगा। तो ये एक ऐसे खर्च होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो जो भी खर्चा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है वो हमारे एसेट में जाएगा। ऐसा कोई भी खर्चा जो हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, जैसे सैलरी दी तो सैलरी क्या आप पूरी जिंदगी देनी नहीं पड़ेगी या फिर 2 3 साल तक देनी पड़ेगी, नहीं, इसको वापस अगले महीने देनी पड़ेगी। तो बेनिफिट मिल रहा है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए मिल रहा है, तो हमारा एक्सपेंडिचर में जा रहा है। सेम तरीके से रिसिप्ट होता है। रिसिप्ट मतलब क्या होता है, रिसिप्ट मतलब जो भी पैसा है, अब जब पैसा आ रहा है तो हमारे पास एक बर्डन आता है,
ठीक है, एक थोड़ा सा बोझ आता है कि भैया हमें ये सर्विस देनी है, ठीक है, ये सर्विस जब तक नहीं देंगे तब तक होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। अब इनकम आ रहा है, जैसे कोई बंदा है उसने सब्सक्रिप्शन लिया, उसको मैं सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, सर्विस दे रहा हूँ, तो बर्डन तुरंत उतर जा रहा है, तो मेरा क्या होगा, इनकम होगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म बर्डन है, ठीक है। वहीं अगर किसी बैंक से मैं लोन ले रहा हूँ, ठीक है, अब लोन ले रहा हूँ तो लोन में तुरंत पे कर सकता हूँ, नहीं सर लोन तुरंत पे नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो आपको लंबे टाइम तक चलता रहता है, आप उसकी ईएमआई भरते रहते हो, हाँ या ना, हाँ सर, ठीक है। तो ये जो बर्डन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म बर्डन होता है, तो ये कहाँ जाएगा, ये आपकी लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर शॉर्ट टर्म बर्डन है तो वो इनकम साइड जाएगा, अगर लॉन्ग टर्म बर्डन लाइबिलिटी, इतना भी मत ध्यान दो, ठीक है, बस याद रखो रिसिप्ट में जो भी चीज है या तो वो इनकम में जाएगी तो लाइबिलिटी में जाएगी, पेमेंट में जो भी चीज है या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो एसेट में जाएगा, इतनी चीजें बस आपको ध्यान रखनी, इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखना नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।